खजुराहो मंदिरों की वास्तुकला एवं मूर्तिकला का वर्णन करें। खजुराहो के मंदिर नागर शैली के मंदिरों का एक अद्भुत एवं सर्वाधिक प्रसिद्ध उदाहरण है। इसका निर्माण चंदेल वंश ने 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी में कराया था। खजुराहो अपने स्थापत्य, वास्तुकला एवं मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। खजुराहो शब्द का उपयोग कुमार स्वामी, अलबरूनी तथा इब्न बतूता ने किया था। गंगदेव शिलालेख में इस स्थान के लिए खजूरवाहक शब्द का उपयोग किया गया है। खजुराहो के मंदिर मानचित्र से गायब हो चुके थे, जिसकी निम्न लोगों ने वापस खोज की है। मतलब द जर्नी ऑफ डिस्कवरी ऑफ खजुराहो। तो 1818 में फ्रैंकलिन ने इनको खोजा था। 1838 में टी एस बर्ड जो थे इसके वास्तविक खोजकर्ता थे। 1852 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका विस्तृत रूप से खुदाई कराई थी। 1904 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ये अधीन हुआ था। 1986 में यूनेस्को के अधीन हुआ ये साइट। खजुराहो मंदिरों में 3 समूह बांटे गए थे, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी। यहाँ उत्तरी समूह नहीं पाया जाता है और यहाँ पश्चिमी समूह सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिरों का समूह है। खजुराहो में मंदिरों की संख्या 85 थी, जिसमें अभी 25 ही बचे हुए हैं, जो इस प्रकार है। 25 में 10 विष्णु मंदिर है, 8 शिव मंदिर है, 1 सूर्य मंदिर है, 1 64 योगिनी मंदिर है, 5 जैन मंदिर है। अब चंदेल शासक जो थे वो शैव धर्मावलंबी थे, इसलिए उन्होंने शैव मंदिर अधिक बनवाए थे। लेकिन अभी जो है विष्णु मंदिर ही अधिक बचे हुए हैं और जो ज़्यादातर शैव मंदिर थे वो सब टूट चुके हैं। और आप देखिए कि वो शैव धर्मावलंबी होते हुए भी वो धार्मिक सहिष्णु थे, मतलब सेकुलर थे। उन्होंने जैन, शैव, विष्णु सभी धर्मों के मंदिरों का निर्माण करवाया। जब खजुराहो मंदिरों की शैली की जब हम लोग बात करते हैं तो बाहरी और भीतरी दीवारों पर बारीक नक्काशी मिलती है। इन नक्काशियों की मूर्तियां आमतौर पर कामुक्त शैली की हैं और ये कामुक्त मूर्तियां जो है वात्स्यायन के कामसूत्र से प्रेरित हैं। गुलाबी और मटमैले ग्रेनाइट या बलुआ पत्थर से इनका निर्माण हुआ है। इसमें मुख्यतः 3 कक्ष, गर्भगृह, मंडप, अर्धमंडप और भी है, जैसे वो फिगर में आपको बताएंगे आगे। गर्भगृह जाने के लिए एक गलियारा होता था जिसे अंतराल कहते थे। मंदिर का मुख जो होता था पूर्वमुखी होता था या उत्तरमुखी होता था। मंदिर जो है पर्वत श्रृंखला जैसी प्रतीत होती थी। मंदिर मौलिक स्वरूप में है जिसमें एक ही प्रवेश द्वार है और इसको ये जो मंदिर है ये गोबिलीन पद्धति पर पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर बनाए गए हैं और ऊंची ऊंची जगती पर स्थापित है तथा रेखा देउल इसमें शिखर से रहते हैं। और इसमें कामिक मूर्तियों के पीछे की सोच हो सकती है कि उर्वरता का प्रतीक मांग रहे हों वो लोग, या इसको विकास का प्रतिबिंब भी मान सकते हैं। फिर ये राज्य की विलासितापूर्ण जीवन को भी दिखा रहा है। लेकिन यहाँ की 90% जो मूर्तियाँ हैं वो कृषक, श्रमिक, दैनिक जीवन, सभ्यता, संस्कृति इसको ही प्रदर्शित करती है। 10% मूर्तियाँ ही सिर्फ कामुक्त हैं। कह सकते हैं कि इसे कि संभोग से समाधि तक की परिकल्पना है इस पूरे मंदिर में। और इनके जो मूर्ति कला है उस मूर्ति कला में चारों जो जीवन के परम लक्ष्य होते हैं, धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष, उन चारों को भी दिखाया गया है। काम वासना प्लस संभोग प्लस तंत्र खजुराहो की मूर्तिकला की शैली इस तरह ही माना जा सकता है। चंदेलों की राजधानी महोबा, इन सब चीज़ों को भी आप देख लीजिएगा। लेकिन मेन जो आपको BHU में जो 3-4 टेम्पल्स पढ़ने हैं उसमें है यशोवर्मन या लक्ष्मण वर्मन का लक्ष्मण टेम्पल जो एक विष्णु मंदिर है, गंगदेव का विश्वनाथ और पार्श्वनाथ मंदिर, विद्याधर का कंदरिया महादेव मंदिर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और गंगदेव का चित्रकूट मंदिर। अब इसमें 1 नंबर में जो क्वेश्चन आता है वो कि सांधार क्या होता है, निरंधार क्या होता है। सांधार होता है जिसका प्रदक्षिणा पथ ढका हुआ हो, निराधार जिसका ढका हुआ नहीं हो। खजुराहो शैली की वास्तुकला जो है उसमें देख सकते हैं आप, अर्धमंडप होता है, मंडप होता है, महामंडप होता है, अंतराल होता है, गर्भगृह होता है,
प्रदक्षिणा पथ होता है, ऊपर में शिखर होता है, उसके ऊपर अम्लक, कलश, पुरुषृंगा, जो उसमें छोटे छोटे शिखर के ऊपर भी छोटा सा शिखर मिला था उसको पुरुषृंगा बोलते हैं। ऊंची ऊंची जगती पर बने हुए हैं, बड़ा बड़ा पीठ है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसके 36 तल में किस किस तरह का है दिखाया गया है। मुख्य टेम्पल्स को दिखाया गया, कौन कौन से टेम्पल है इसमें। बाकी इनमें कौन कौन सी छवियाँ हैं उसके बारे में बताया गया है कि किस किस तरह की छवियाँ हैं इस पर। अब जब कंदरिया महादेव का उदाहरण लेते हैं तो कंदरिया महादेव बहुत ही विशाल और बहुत ही ऊंचा है। ये इसके सोपान की तरह ही बना हुआ है। पर्सी ब्राउन ने इसका आकार 109 इंटू 16 इंटू 160 फीट बताया है, जबकि अन्य विद्वान जो है इसको 102.3 इंटू 66.10 इंटू 101.9 फीट बताया है। इसका निर्माण कल आप जान ही रहे हैं कि 1050 से 1060 के बीच में विद्याधर चंदेल ने कराया था। यह अद्भुत वास्तु विन्यास वाले 36 तल के 6 भाग हैं। इन 6 भाग के बारे में बताया गया है। ये शानदार शैली का मंदिर है। बाकी पर्सी ब्राउन के बारे में आप लिखिए, कुछ कोई भी मंदिर के बारे में लिखिए कि हाँ पर्सी ब्राउन ने कहा है कि ये मंदिर बहुत अच्छा है और आर्किटेक्चर का सबसे अच्छा नमूना है। तो आप इस सब चीज़ों में, बाकी कंदरिया महादेव अगर आपको लिखने आ रहा है तो आपको शुरू से जो खजुराहो मंदिर के जो शैली है उसके बारे में थोड़ा बताना है, फिर उसके बाद खजुराहो कंदरिया महादेव के बारे में आगे आपको बताते हुए इस तरह से आपको अपना क्वेश्चन करना है। और ऐसे ही ये मतलब आपका जो क्वेश्चन का फॉर्मेट हो वो एकदम पॉइंट वाइज हो और अच्छे से हो, और उसमें फिगर्स बहुत ज़्यादा होना चाहिए जो आपके नंबर्स को इंक्रीज़ करेगा। थैंक यू।